नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार क्रॉनिकल। सोशल मीडिया साइट ट्विटर की एक नई हिमाकत सामने आई है। इस बार ट्विटर ने तो जैसे हद ही कर दी हो। देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करते हुए केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया है और साथ ही दोनों देशों को अलग अलग देश दर्शाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला सामने आने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। सरकार ट्विटर को नोटिस भेजने की पुरजोर कोशिश में है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीते शुक्रवार भारत के आईटी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि नए आईटी कानून आने के बाद केंद्र सरकार और ट्विटर में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है और अब इस विवाद की स्थिति में देश के नक्शे से छेड़छाड़ करने की एक और नई कड़ी जुड़ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मामला सामने कैसे आया। तो आपको बता दें कि गलत नक्शे को एक यूजर ने नोटिस किया। ट्विटर की इस हरकत को सबसे पहले सोशल मीडिया पर यूजर नेम @theवर्मन के नाम के यूजर ने नोटिस किया था। इसके बाद से ही ट्विटर की तरफ से जारी भारत के नक्शे फोटो वायरल हो रही थी। इस पोस्ट को 28 जून की सुबह यानी कि आज सुबह 10:38 पर शेयर किया गया था। इस पर लिखा है कि ट्विटर कैरियर पेज पर भारत का नक्शा। यह पहली बार नहीं जबकि ट्विटर ने भारत का नक्शा गलत दिखाया हो। इसके पहले अक्टूबर 2020 में भारत ने लद्दाख के इलाके वाले क्षेत्र लेह को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बताया था। उस दौरान भारत ने ट्विटर के सीईओ जैक डोरेस को भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने को लेकर चेतावनी जारी की थी। आईटी सचिव ने कहा था कि इस तरह की घटनाओं से न केवल ट्विटर की बदनामी होती है बल्कि एक मध्यस्थ के तौर पर उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। क्या नए आईटी कानून के चलते ट्विटर और केंद्र सरकार में हो रही है ये टकराव? ट्विटर और सरकार के बीच पिछले कुछ महीनों से नए आईटी कानून को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। सरकार की पॉलिसी मानने को लेकर ट्विटर का अड़ियल रवैया भी सामने आया था। सरकार ने भारत में कंपनी को शिकायत अधिकारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। हाल ही भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह भारत में अमेरिकी नागरिक जेरेमी केसल को नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। अमेरिकी कानून का हवाला देकर ट्विटर ने कानून मंत्री का अकाउंट ब्लॉक किया। ट्विटर ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का हैंडल शुक्रवार सुबह 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। इसकी वजह से बताई गई कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉर्पोरेट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का हैंडल फिर से खोल दिया। इस पर ट्विटर ने कहा था कि DMCA नोटिस के कारण मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट तक एक्सेस को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था। संबंधित ट्विटर को भी रोक दिया गया था। हमारी कॉपीराइट्स पॉलिसी के मुताबिक हम कॉपीराइट्स ओनर या उनके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स की ओर से भेजी गई जायज शिकायतों पर एक्शन लेते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।